वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम फिर से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। राइट, ये हमने कल कुछ हमारे जोन्स थे, सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स, जो हमने मार्क किए थे। और देखिए कैसे लेवल्स ने काम किया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारा जो आज की कैंडल थी, ये फर्स्ट डे की हमारी कैंडल थी। ये 125 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ से मैंने ये 125 मिनट की हमारी फर्स्ट कैंडल है आज की। और जो ये 125 मिनट का सप्लाई जोन था ना, जो ये एरिया बना था, मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहीं से आज प्राइस ने डाउन साइड की मूवमेंट दे दी है। ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। यहीं से मार्केट ने आज डाउन साइड की मूव दी है। और उसके बाद मैंने आपको कल ये बोला भी था कि अगर प्राइस जो है वो यहाँ से अगर नीचे की तरफ चलना शुरू करता है तो एक हमें फ्री फॉल टाइप देखने को मिल सकता है। और सेम वही हुआ है, जैसे ही प्राइस ने इसको इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ से नीचे चलना शुरू हुआ ना, तो डायरेक्ट जो हमारे जोन्स थे वहाँ पर जाकर पहले एक बार देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस कैंडल ने, इस वाले एरिया ने, जो हमने ये एरिया फाइंड आउट किया था ना, ये हमने, वैसे तो ये 125 मिनट का जो एरिया आपको दिख रहा है, ये डेली के ही डिमांड जोन के अंदर का एरिया है। तो हमने उसको रिफाइन किया था डेली से 125 मिनट एंड 125 मिनट से 25 मिनट में जाके हमने ये एरिया फाइंड आउट किया था। ठीक है, इसने ट्राई की है मार्केट को रोकने की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें एक मूव देखने को मिला है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मूव नहीं है, बट फिर भी मार्केट ने ट्राई की है, इस लेवल को रिस्पेक्ट जरूर किया है मार्केट ने। बट सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि मैंने आपको कल बताया भी था कि मार्केट जो है वो डेली के ही सप्लाई जोन को टच करके नीचे आ रहा है। तो डेली के सप्लाई जोन को टच करता हुआ मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, और उसमें जो सेलिंग थी वो बहुत, आप कह सकते हैं, हैवी सेलिंग हुई है आज, जिसके कारण कि मार्केट ने इसको थोड़ी देर रिस्पेक्ट किया, इस लेवल ने इसको होल्ड करने की कोशिश की और उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। देन जो हमारा दूसरा हमने डिमांड जोन सर्च किया था ना, वहाँ से हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली है। और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा था एज़ कंपेरिजन टू ये वाला एरिया। यहाँ जो हमारा स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा था। ठीक है, और यहाँ से एक अच्छी मूव हमें देखने को मिली है। और ये देखिए, आप जब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी सेलिंग बहुत हैवी हो ना, बहुत ही ज़्यादा हैवी सेलिंग हो, उस केस में ही मैं बोला था आपको कि आप एक बफर जोन लेके चलिए। एंट्री में भी एक बफर एरिया लेके चलिए, और सेलिंग, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसमें भी एक बफर एरिया लेके चलिए। इसमें देखिए, जो हमने लेवल मार्क किया था, हमने किया है 23,559 या 23,560 मान लीजिए। और यहाँ पे प्राइस कितना नीचे गया है, प्राइस गया है 23,551, यानी कि हमारे जो लेवल से 9 पॉइंट्स नीचे गया है, उसके बाद यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली है। तो इतना तो आपको बफर एरिया जो है वो लेकर चलना होगा निफ्टी 50 में। ठीक है, आप मान के चलिए कि आपको अगर कोई एरिया में देता हूँ तो उसमें आपको 10 से 20 पॉइंट का एक बफर एरिया आपको लेके चलना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी। और देखिए, यहीं से मार्केट ने एक आपको रिवर्सल दिखाया है। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर देखें हम, जो हमने ये एरिया मार्क किया है ना, अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ एक बार। ठीक है, और वैसे मैंने आपको कल ये भी बोला था कि निफ्टी 50 जो है, अभी इसमें आप ट्रेड मत कीजिए, मुझे कुछ भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही हो रहा है, देखिए अभी तो बहुत, वैसे तो जो सेलर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूव आई है। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमें कितने कितने का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, तो 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड हमको देखने को बहुत आराम से इसमें मिल गया है। ठीक है, सो 1:ने टू दिया है। पर अगर मैं ये भी मान के चलता हूँ कि चलिए ये भी स्टॉप लॉस, मैं एक बार के लिए मान के चल लेता हूँ कि चलिए ये भी स्टॉप लॉस हो गया। बट आप देखिए, जो हमने लेवल्स मार्क किए हैं ना कहीं वहीं पे आके मार्केट जो उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो लेवल्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, बट मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है। और जब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उस टाइम पे लेवल्स के ब्रेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए बोलता हूँ, इंट्रा डे में जो स्टॉप लॉस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलिंग्स बहुत हैवी आ रही हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, जिसके कारण जो हमारे स्टॉप लॉस हैं वो हिट हो रहे हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे, तो अभी के टाइम पे आप क्या कीजिए, अभी आप स्टॉक्स में ही अपना काम कीजिए। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इसको आप छोड़ दीजिए। ऑप्शन तो मैं वैसे भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, हाँ, बट आप अपने अपने आप से भी, जो मैंने आपको वीडियोस बना के दिए हैं ना, अगर आप खुद भी देखें तो आप खुद भी ये एरिया फाइंड आउट कर सकते थे बहुत ईजिली। और अभी एक ये एरिया भी है हमारे पास, जो मैंने नीचे मार्क किया हुआ है। अब देखते हैं इस एरिया में प्राइस आता है या यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है, अभी हम कल देखेंगे। सो अभी के लिए देखते हैं, निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं हम कल के लिए। ठीक है, सो ट्रेंड तो आप सबको दिख ही रहा है, ट्रेंड तो डाउन हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है, 125 मिनट में भी। और हमें करना है इंटरडे के लिए एनालिसिस। तो आइए करते हैं इंटरडे के लिए एनालिसिस।
तो ये देखिए इंट्राडे के लिए सेम ही एनालिसिस रहेगा हमारा, जो हमने जोन मार्क किए हुए हैं। डेली का हमारा ये डिमांड जोन है, अगर पूरा का पूरा देखें तो मैंने इसको मार्क किया था, डेली का हमारा डिमांड जोन है। एक बार के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका अब कोई भी काम नहीं है, ये ब्रीच हो चुका है, इसने जितना करना था वो काम कर दिया है। हाँ, ये एरिया को चलिए मार्क रहने देता हूँ और इस एरिया को मार्क रहने देता हूँ। अगर मैं देखें, जो मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा डेली का डिमांड जोन है। अब इस डेली के डिमांड जोन में प्राइस आया है डेली के ही सप्लाई जोन से, ठीक है। सो डेली के सप्लाई जोन से डेली के डिमांड जोन में प्राइस आ चुका है, ठीक। अब हमारे डिमांड जोन में प्राइस आ चुका है, तो यहाँ से हम सेलिंग की पोजीशंस नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है अभी डिमांड जोन में है। तो ये जो मैंने कल आपको मार्किंग करके दी थी ना, आप इसी पे बस नज़र रखिएगा कि यहाँ से अब प्राइस कैसा मूव देता है, ठीक। अब प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग के साथ डाउन आया है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस केस में आप दो काम कर सकते हैं। नंबर वन काम क्या रहेगा, आप वेट कीजिए, ठीक है, 75 मिनट की एक कैंडल बनने दीजिए, ठीक है, 75 मिनट की एक कैंडल बनने दीजिए कल। उसके बाद देखिए अगर प्राइस 75 मिनट की कैंडल बनती है और प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज करता है ना, इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज करता है, क्योंकि ये एक टाइप का आप बोल सकते हैं सप्लाई जोन टाइप बन चुका है। वैसे देखिए इस बेस कैंडल के अंदर ही ये रेड कैंडल है, ठीक है, तो मैं इसको सप्लाई जोन भी नहीं बोल सकता प्रॉपर, क्योंकि ये तो बेस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई है, ठीक है। बट ये एक एरिया है, आप खुद सोच के चलिए कि यहाँ तक प्राइस को ले जाया गया बायर्स के द्वारा, ठीक है। बट उसके बाद तुरंत यहाँ से सेलिंग आई और वो भी काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है सेलिंग की, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स बैठे। अगर ये सेलर्स को कल मार्केट ब्रेक कर देता है 75 मिनट के अंदर और उसके बाद यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है, तब जाके आप सोच सकते हैं एक बाय साइड का ट्रेड, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट काम। अब दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, अगर प्राइस आपको इस एरिया में कहीं मिलता है, ठीक है, इस एरिया में अगर प्राइस आपको मिलता है तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड प्लेस करनी है और यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। आप मेरी कल की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसका एनालिसिस भी करके दिया आपको, ठीक है। और अगर यहाँ से आप ट्रेड बनाएंगे इस एरिया से, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक का एरिया, क्योंकि ये एक तरह से आपके लिए रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 75 मिनट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको मैंने कल पूरा रिफाइन करके अपनी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग मेरी कल की वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस लेवल की बात कर रहा हूँ और इस लेवल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ, 25 मिनट में चलते हैं, ठीक है। ये देखिए 25 मिनट में ये जो एरिया है ना, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। क्या है ये ओरिजिन पॉइंट, ये एरिया मैंने क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ से मुझे दो एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल मिली थी और यहीं से मार्केट ने बिल्कुल अपसाइड का एक बहुत अच्छा मूव दिया था और डेली के सप्लाई जोन को टच किया था, इसीलिए मैंने इस एरिया को मार्क किया और इस एरिया ने ही इसको होल्ड किया हुआ है। बेशक थोड़ा सा नीचे गया है यहाँ से 9-10 पॉइंट, ठीक है, बट इस एरिया ने इसको होल्ड करने की कोशिश की है, इसे पूरा इसने होल्ड करने की कोशिश की है। और उसके बाद यहाँ पे एक 25 मिनट का ही ना सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है, जिसके कारण मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप खुद से देखेंगे तो ये रहा हमारा 25 मिनट का एक सप्लाई जोन, ठीक है, जिसके कारण मार्केट यहाँ पे रुका, मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो हो सकता था मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले मार्केट को इस एरिया को ब्रेक करने दीजिएगा। अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है, ये वाला अगर एरिया ब्रेक होता है तो 25 मिनट में कहीं ना कहीं मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो साइडवेज ट्रेंड हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड 25 मिनट में अप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि 75 मिनट की एक कैंडल का आप वेट कीजिएगा, देखिएगा कि वो कैंडल कैसी क्लोजिंग दे रही है। अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइएगा, 15 मिनट 5 मिनट, वहाँ पर अगर कोई आपको अच्छा डिमांड जोन मिलता है तो वहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है ना कैसे कैसे डिमांड जोन को फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही आप फाइंड आउट कीजिएगा और अपना आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं। आप कोई भी ट्रेड प्लेस कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही कीजिएगा। और मैं तो साफ मना करता हूँ, ऑप्शंस में आप ट्रेड ही मत कीजिए, सिंपल सी बात। आप स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, उसमें फ्लक्चुएशन आपको एज कंपेरिजन टू ऑप्शन बहुत कम मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, चलो मैं क्यों बोल रहा था इस एरिया के बारे में। ये 15 मिनट में ना हमारे पास एक सप्लाई जोन है, ठीक है, ये 15 मिनट में एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन रहा है। तो ये इसको मैं पूरा ही ले लेता हूँ यहाँ तक, क्योंकि ये वाला भी जो कर्व है ना वो इसी में आ रहा है। तो ये जो एरिया रहेगा ना हमारा, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एरिया ब्रीच होता है ना, उसके बाद यहाँ तक का मूव बहुत ईजिली हमें देखने को मिल सकता है,
ठीक है, यहाँ तक का मूव बहुत ईजिली हमें देखने को मिल सकता है अगर ये एरिया ब्रीच होता है तो उसके बाद। ठीक, सो ये हमारे लेवल हैं, इस लेवल पे आज आ चुका है, यहाँ से मार्केट ने अच्छी मूव भी दी है। अगर मैं इसको 5 मिनट में ले जाता हूँ, चलिए इसको 5 मिनट में लेके चलते हैं। ये देखिए अब 5 मिनट में यहाँ होता क्या है ना, और मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको किसी भी जोन पे डाउट होना तो आप वेट कीजिए यार, आप वेट कीजिए उस जोन पे आने के बाद कि मार्केट वहाँ पे कैसी कैंडल्स बना रहा है। अगर उस एरिया पे आपको ऐसी कैंडल देखने को मिलती है ना, मान लीजिए आपको 3-4 रेड कैंडल्स मिलती हैं, उसके बाद बेस कैंडल मिलती है ना, ठीक है, उस बेस कैंडल को आप अपना एक जोन बना लीजिए वहाँ पे। अगर वो ये देखिए ये किसी डिमांड जोन के पास ही होना चाहिए, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर किसी डिमांड जोन के पास होगी तभी आप काम कीजिएगा उस पर। आप उसको मार्क कर लीजिए, उस बेस कैंडल को ही आप मार्क कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है, उसका हाई ले लीजिए एंड देन उसका लो ले लीजिए। ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, उसका हाई ले लीजिए, उसका लो ले लीजिए, और जैसे ही उसके ऊपर निकलता है ना, आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं। और कहाँ तक का ट्रेड बना सकते हैं, उसी टाइम फ्रेम पे जो सबसे नियर बाय में सप्लाई जोन है ना वहाँ तक का। और वो कहाँ है, यहाँ पे देखिए आप, रैली, बेस एंड ड्रॉप ड्रॉप, तो यहाँ तक का आपका पहला इसमें टारगेट रहना चाहिए था। और ये आप एक तरह स्कैल्पिंग बोल सकते हैं इसको, आप स्कैल्पिंग हो गया आपका ये, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग का मैंने आपको एक बता दिया स्ट्रेटजी, सिंपल सी स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग की। देखिए इसमें कितने का रिस्क रिवॉर्ड रहा, कैसा रिस्क रिवॉर्ड रहा वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखिए, तो ट्रेडिंग को देखिए जितना सिंपल रखेंगे ना उतना आपके लिए ईजी है, तो बफर हमेशा लेके चलिए। ये देखते हैं हम, क्या ये 1:2 दिया है इसने, ओके, यस 1:1.57। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तब तो ये ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम जल्दी एंट्री करते हैं, जल्दी ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ठीक है, बट आप लोग ना हमेशा 1:2, मिनिमम 1:2 के लिए जरूर जाइए। बट स्कैल्पिंग में लोग यूजली क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये भी ठीक है, 1:1.57, इट इज़ गुड। सो ये टारगेट अच्छा है। तो आप देखिएगा कल, पहले 75 मिनट की कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद अगर इस एरिया के ऊपर कहीं क्लोज होता है, जो मैंने ये एरिया आपको मार्क करके दिया है ना, इसके ऊपर कहीं क्लोज होता है, देन आप एक ऊपर तक की मूव के लिए इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मार्केट का देखिए ट्रेंड नेगेटिव है। हाँ ये है कि डिमांड जोन पे चल रहा है मार्केट, इस टाइम डिमांड जोन में आया है, तो हो सकता है यहाँ से हमें मूव देखने को मिल जाए। और अगर ये एरिया पे कहीं ट्रेड मिलती है ना, तो वो तो सबसे बेस्ट है। वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस एरिया में अगर मैं 5 मिनट में इसको करता हूँ तो कहाँ पे ट्रेड बनता है। ऑब्वियसली आप खुद भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको 5 मिनट तक, आप जितना चाहे उतना छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। 5 मिनट में देखूँ तो यही है इसकी एंट्री। इसको थोड़ा सा मैं बफर देता हूँ, यहाँ तक का थोड़ा सा इसको बफर दीजिए, कोई 5-10 पॉइंट का, और थोड़ा सा ऊपर आप बफर दे सकते हैं ऐसे। तो ये आपका एरिया 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में अगर यहाँ मिलता है तो आप ट्रेड बना सकते हैं एक अपसाइड की। और जैसा कि मैंने आपको बताया 75 मिनट की कैंडल के साथ आप जाइएगा, पहले उसको देखिएगा कि वो क्या कर रहा है, अगर इस एरिया के ऊपर कहीं क्लोजिंग मिलती है तब आप ट्रेड बनाइएगा, ठीक। सो कल के लिए सेलिंग साइड की ट्रेड अभी तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि डिमांड जोन में है। हाँ ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है, देन हम देखेंगे क्या बनता है। तो ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, चलिए आखिरी में, मैंने एक नीचे भी एरिया मार्क किया है। अगर ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये वाला जो डिमांड जोन है, अगर ये ब्रेक होते हैं ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर इस एरिया में आएगी। और इस एरिया का भी मैंने एनालिसिस करके आपको बताया हुआ है, आप मेरी वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी फिर से, और मैं नहीं चाहता कि बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, 75 मिनट का ये एरिया है, 4 बेस कैंडल है, और यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा ये वाला। इसको तो मैं आप कह रहा हूँ आपको, ये वाले एरिया पे अगर ट्रेड मिले ना, तो यहाँ पे भी आप, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा आंखें बंद करके ट्रेड कर लीजिए, बट ये एरिया अगर आपको यहाँ से एक अच्छी रिएक्शन देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई बेस कैंडल बने, उसके बाद अगर प्राइस ऊपर चलने को होता है तब आप एंट्री बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस, बहुत ईजी है, आप लोग भी कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो चेक कीजिए, जिसमें मैंने पूरा डिमांड एंड सप्लाई दोनों को कैसे देखते हैं, कैसे ट्रेड बनाते हैं, सब बताया हुआ आपको, ठीक है। अभी के लिए देखा जाए, जो हमारे एरिया थे जो हमने मार्क करके दिए थे, वहाँ से बहुत अच्छी रिएक्शन देखने को मिली है। दोनों ही एरिया में अच्छी रिएक्शन देखने को मिली थी। पहला ये था, यहाँ से अच्छी रिएक्शन देखने को मिली, फिर दूसरा एरिया ये था, यहाँ से भी अच्छी रिएक्शन देखने को मिली है। बट सप्लाई ही मार्केट में बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं क्या पैनिक था मार्केट में, जिसके कारण इतनी बड़ी ये वाली कैंडल जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिर्फ सेलर ही सेलर है, बाहर का नामो निशान नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जोन आज क्यों थोड़े थोड़े टाइम के बाद ब्रेक हुए। उन्होंने जरूर ट्राई किया रोकने की मार्केट को, बट फिर वो फेल हो गए। बट ये वाला एरिया भी इसको रोक के बैठा है। अब देखते हैं कल क्या बनता है, इसके ऊपर प्राइस जाएगा जैसे कि मैंने मार्क करके दिया आपको, तब आप सोचेंगे अपसाइड के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।